जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होंगे कब सर वीडियो देंगे करके। मैं जानता हूँ, है ना। जो भी कंटेंट दूंगा प्रूफ के साथ दूंगा और प्रामाणिकता के साथ दूंगा, और जो भी आपको मैटर मिलेगा उसमें देखिएगा, आपको आंसर भी मिलेगा, उसका पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन कहाँ पर मिलेगा? संस्कृत बाई सागर सर इस टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पीडीएफ के लिए संस्कृत बाई सागर सर इस टेलीग्राम पर जुड़ें करके। ठीक है, तो आइए फर्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज से हम मॉडल प्रश्न पत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट मॉडल पत्र है। नदी शब्द में विभक्ति और वचन है। नदी शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नदी शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण शब्द रूप है, दीर्घ इकारांत शब्द है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, इसमें देखिएगा नदी ही ये कहाँ पर बनता है, आपसे पूछ रहा है। तो ये द्वितीय बहुवचन का रूप है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? नदी बनेगा, और प्रथमा बहुवचन में नद्यः बनेगा, ध्यान रखिएगा। और षष्ठी एक वचन में तो बनेगा यहाँ पर नद्याः बनेगा, ध्यान रखिएगा। सारा नदी शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण है। षष्ठी बहुवचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी बहुवचन, इसमें यहाँ पर नदी नाम बनेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। सप्तमी एक वचन नद्याम बनता है, ध्यान रखिएगा। और तृतीया एक वचन जिसमें नद्या बनता है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धाः, आपने ये सुना होगा अच्छे से। ठीक है, तो री से तात्पर्य ऋकार, टू से तात्पर्य टवर्ग, र से तात्पर्य रकार, और श से तात्पर्य ये मूर्धन्य सकार। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि युस्त्राख्यो नदी सूत्र में यू का तात्पर्य क्या है? और ये जो युस्त्राख्यो नदी है कई परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये नदी संज्ञा का विधान करता है। ठीक है, युस्त्राख्यो नदी ये नदी संज्ञा करता है, ध्यान रखिएगा। नदी संज्ञा दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, ध्यान रखिएगा। इन दो शब्दों की नदी यानी स्त्रीलिंग शब्दों की, ध्यान रखिएगा किस प्रकार के शब्दों की? दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की ही नदी संज्ञा होती है। जैसे गौरी शब्द है, गौरी शब्द की नदी संज्ञा होगी। इसी प्रकार से बधू शब्द की, ध्यान रखिएगा, बधू है ना, तो बधू शब्द की भी नदी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर यू का तात्पर्य ही यही होता है कि ई प्लस ऊ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यू शब्द में ना देखिएगा, अगर हम इसको यू शब्द को तोड़ दें तो दीर्घ इकार और दीर्घ उकार को अगर आप संधि कर देंगे, ठीक है, ई के स्थान पर य होता है ना। तो और देखिएगा आधा य और ऊ को मिला देंगे तो बनेगा क्या? यू बनेगा। तो ये यण संधि में इस प्रकार का विधान होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस यू कहने का तात्पर्य यह है कि दीर्घ इकार और दीर्घ उकार। तो इसलिए दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्दों की ही नदी संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? नदी संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, पूर्व रूप संधि की बात करें तो, पूर्व रूप संधि की हम बात करें तो इसका सूत्र है एंगः पदांतादति, है ना, ये सूत्र है इसका। तो ये कहता है कि ए और ओ के बाद में, ठीक है, अकार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और इस अ को हम अवग्रह के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे बने पी, यहाँ पर देखिएगा बने में एकार है और पीछे अपी है, अ है, और इस अ को सूचित करने के लिए हमने अवग्रह लगा दिया। विद्यालय अस्मिन, यहाँ पर भी देखिएगा ते अपी, यहाँ पर भी देखिएगा। तो यहाँ प्रेजते, इसमें क्या है? पूर्व रूप संधि नहीं है, बल्कि प्रेजते में यहाँ पर पररूप संधि है। प्रेजते में पररूप संधि है, ध्यान रखिएगा। और पररूप का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। एंगी पररूपम पररूप संधि का सूत्र है। ये कहता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में, अकारांत उपसर्ग के बाद में, ठीक है,
ए और ओ रहे, ठीक है, तो यहाँ पर पररूप संधि होती है, तो इस प्रकार से प्रेजते यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि अ ए ओ वर्ण कहलाते हैं, इन तीन वर्णों को हम क्या कहते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। वृद्धि, गुण, पूर्व रूप और पररूप। वृद्धि की बात करें तो देखिएगा आ, ऐ और औ, इन तीन वर्णों को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और अ, ए और ओ, इन तीन वर्णों को हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्व रूप संधि में बाद वाले वर्ण का यानी पहले वाले वर्ण के साथ में मिलता है, इसलिए इसको पूर्व रूप कहा। और जहाँ पर पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण से मिल जाए उसको हम पररूप कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा, अट प्रत्याहार के वर्ण बाद में होने पर स के स्थान पर आदेश होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शस छोटी, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है, व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया है। ये जो सूत्र है ना, ये छत्व संधि का विधान करता है, छत्व संधि का विधान करता है। ये स के स्थान पर क्ष कर देता है, ठीक है, कब, अट प्रत्याहार बाद में रहने पर। तो इसलिए यहाँ पर स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। कहा कि स्वाहा पद के योग में, स्वाहा इस पद के योग में हम किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्वाहा पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। आपको बताया था नमः, ठीक है, स्वाहा, स्वधा, ठीक है, स्वस्ति, ठीक है, अलम, वषट इत्यादि, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच्च, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा इन पदों के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। कहा कि हलेन कृषकः, यहाँ पर हल शब्द में तृतीया हुई है इस अर्थ में, ठीक है। ये जो हलेन कृषकः यानी मानो हल लेकर के चल रहा है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृषक है, ठीक है। इसी प्रकार से स्युतेन बालः, पीछे मतलब बैग लटकाया हुआ है, इसके कारण से वह स्कूल जाने वाला बच्चा है, विद्यार्थी है। जटाभिः तापसः, और जटाओं से मानो ऐसा लगता है कि ये तपस्वी है ना। तो ये इत्थम भूत लक्षणे, तो यहाँ पर लक्षण अर्थ में आपने क्या किया है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है इस हल शब्द में, ध्यान रखिएगा इसको। हेतु अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है कि पुण्येन दृष्टो हरिः, इसका उदाहरण हो जाएगा। बहुत पुण्येन दृष्टो हरिः, इसका उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिएगा सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने, यह सूत्र है। और लक्षण अर्थ में तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इत्थम भूत लक्षणे, यह है ना। इसी प्रकार से देखिएगा प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में जो तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। तो यहाँ पर लक्षण अर्थ में क्या हुआ है, हलेन कृषकः में तृतीया विभक्ति हुई है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। पृथक, बिना, नानाभिरन्यतरस्याम, सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है, यानी किस विभक्ति का है, आपसे सवाल पूछ दिया है, ठीक है। तो आपको पता है पृथक, बिना, नाना, ठीक है, इन सब के योग में आप, ठीक है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर द्वितीया और तृतीया, यहाँ पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बी और सी दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्त गोदावरम में समास कौन सा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। अगले सवाल को देखिएगा,
ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा है नदी भिश्च, ये सूत्र आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये कहता है कि नदीवाचक शब्द रहे, ठीक है, उससे पहले संख्या रहे, ध्यान रखिएगा, और समाहार अर्थ रहे। समाहार का मतलब समूह अर्थ रहे। तो ऐसे में इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा सप्त में यहाँ पर क्या है, संख्या है, और यहाँ पर गोदावरम में क्या है, गोदावरी यहाँ पर नदी है, ठीक है, और समाहार अर्थ है। तो सप्तानाम गोदावरीणाम समाहारः सप्त गोदावरम, ध्यान रखिएगा, सप्त गोदावरम। इसी तरह से पंचगंगम, ठीक है, द्वियमुनम, द्वियमुनम, ध्यान रखिएगा, ये तीन उदाहरण विशेष करके सप्त गोदावरम, पंचगंगम, द्वियमुनम, ये तीन उदाहरण विशेष रूप से अव्ययीभाव समास से रिलेटेड करते हैं। इसमें द्विगु मत करिएगा, क्योंकि संख्या पहले होने पर द्विगु समास भी होता है, लेकिन यहाँ पर नदीवाचक शब्द बाद में होने के कारण से देखिएगा गंगा यहाँ पर नदीवाचक शब्द है, और यहाँ यमुना यहाँ पर नदीवाचक शब्द है, यहाँ पर गोदावरी नदीवाचक शब्द है। तो ऐसे में यहाँ पर विशेष नियम के चलते अव्ययीभाव समास हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि नक्तम च दिवा च का सामासिक रूप क्या होगा, ठीक है, इन दोनों पद को मिलाने पर, समास करने पर क्या रूप बन सकता है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। नक्तन दिवम, नक्त दिवम, नक्त दिवा, नक्त दीवारम। तो यहाँ पर बनेगा नक्तन दिवम बनेगा। नक्तम का मतलब होता है रात्रि, दिवा का मतलब होता है दिन, रात और दिन को हम नक्तन दिवम कहते हैं। इसमें द्वंद्व समास है, और समाहार द्वंद्व समास का ये बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है समाहार द्वंद्व का, ध्यान रखिएगा। और द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होती है, और ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। सानच प्रत्यय का प्रयोग इस अर्थ में होता है। कहा कि सानच प्रत्यय का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं, ठीक है, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग हम, ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल के अर्थ में करते हैं अगर आपसे सवाल पूछता है। और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग केवल परस्मैपदी धातुओं से ही करते हैं, और सानच प्रत्यय का प्रयोग हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ करते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या है, सानच प्रत्यय का प्रयोग इस अर्थ में होता है, तो आत्मनेपद इस अर्थ में होगा, ध्यान रखिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि वृत्त धातु का सानच प्रत्यांत रूप है। कहा कि वृत्त धातु का सानच प्रत्यांत रूप क्या होगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वृतमानः, वर्तानः, वर्तमानः, वर्तिमानः। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमानः। वृत्त धातु का रूप क्या चलता है, वर्तते, वर्तते यानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सानच प्रत्यांत रूप क्या होगा, वर्तमान होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है और बहुत महत्वपूर्ण शब्द भी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुद्य शब्द में उपसर्ग है। अगर आपसे पूछता है उपसर्ग कितने हैं संस्कृत में, तो उपसर्ग कितने हैं, 22 उपसर्ग हैं, ध्यान रखिएगा, कितने, 22 उपसर्ग हैं। और उपसर्ग की गतियाँ कितनी हैं, उपसर्ग की गतियाँ कितनी हैं, अगर आपसे सवाल पूछता है तो 3 गतियाँ हैं, ठीक है। त्रिधा बताया गया है संस्कृत में, तो 3 गतियाँ हैं उपसर्ग की। तो यहाँ पर अनु यह उपसर्ग है, ठीक है ना। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम जानते हो ना, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम का मतलब होता है कि सभी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जगत का मतलब होता है संसार, अस्मत् का मतलब होता है मैं, युष्मत् का मतलब होता है तुम, यत् का मतलब होता है जो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जगत शब्द है ना, ये सर्वनाम शब्द नहीं है। जगत शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। तिष्ठति में धातु कौन सी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तिष्ठति में धातु कौन सी है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दे गच्छति में क्या बताओगे, तो गम धातु है। पिबती में अगर आपसे धातु पूछ दिया जाए तो पीबा नहीं होगा, पा धातु है,
ठीक है। और पश्यति में अगर आपसे धातु पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, दृश्य धातु बताओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्था धातु है इसमें, ठीक। तो स्था धातु को तिष्ठ आदेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, साधु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। सध्वे, साधुने, साधवे, साधुः। साधु शब्द है, देखिएगा साधु शब्द है उकारांत शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से गुरु शब्द का आपने क्या रूप बनाया था, ठीक है, गुरवे, गुरवे नमः, साधवे नमः, यानी गुरु को नमस्कार है, साधु को नमस्कार है, क्योंकि साधु ज्ञान संपन्न होता है इसलिए उसको नमन करना चाहिए, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और स्वर संधि में अय होगा, यानी स्वर संधि में अय किस स्थिति में होगी आपको बताना है। ए के बाद अ रहे, ऐ के बाद अ रहे, ओ के बाद अ रहे, औ के बाद अ रहे, ध्यान रखिएगा। सूत्र है एचो यवा याव, एचो यवा यावह, है ना, यावह, ये सूत्र है। ये कहता है कि एच के बाद में, एच में यानी ए ओ ऐ और औ, है ना, इसके बाद में कोई भी स्वर रहे, ठीक है। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर क्या, आव, ध्यान रखिएगा, आव, ठीक है। तो इस प्रकार से ए के स्थान पर क्या हो रहा है, अय हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, अय हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं क्लास से रिलेटेड तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, हंसी च हंसौ च का सामासिक रूप क्या है। हंसी च हंसौ च, ठीक है, अजह च अजा च, ठीक है। इसी प्रकार से पुत्रः च पुत्री च, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हंसौ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यह एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा बेटा। और माता च पिता च पितरौ, तो दोनों रूपों में से पुल्लिंग रूप रह करके, इन दोनों में हंसी च हंसौ च में पुल्लिंग रूप रह करके इसमें द्विवचन रख देते हैं, तो इस प्रकार से हंसौ बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न को देखिएगा, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, कहा कि वचः दुर्लभम, कहा कि हितम से तात्पर्य हित कर, यानी आपके मन, आपको अच्छे रास्ते में ले जाने वाले, और मनोहर से तात्पर्य आपके मन को छू जाने वाले, ठीक है। वचः से तात्पर्य वाणी, दुर्लभम, कहा कि हितकर और मनोहर जो वाणी होती है वो हमेशा दुर्लभ होती है। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है, कुमार संभव से, किरात अर्जुनियम से, शिशुपाल वधम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये सूक्ति जो है किरात अर्जुनियम से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है और भारवी की रचना है किरात अर्जुनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि क्रुध धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप होगा, ठीक है। क्रुध धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का रूप होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्रोधस्यति रूप बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट धातु, क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, है ना। तो इनके योग में क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, है ना। तो इनके इन अर्थों में आप जिसके प्रति कोप प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्रुध्यति, दृश्यति, ईर्ष्यति, असूयति, इन धातुओं का प्रयोग हो तो भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्रोधस्यति, यहाँ पर, ठीक है, ये लिट लकार का रूप होगा क्रुध धातु का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना, अभ्यास। पाठ के प्रारंभ में आपसे पूछ रहा है, यानी जब आप कक्ष में पढ़ाने के लिए जाएं तो, ठीक है, उस जो भी पुस्तक आप पढ़ा रहे हैं तो उसके आरंभ में क्या होना चाहिए,
पाठ का सार तो अंत में होगा ना बेटा, ठीक है, अंत में होता है। परिशिष्ट ये भी अंतिम अंत में होता है। जो प्रस्तावना पहले होता है, पाठ समाप्ति के पश्चात आप अभ्यास करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका भाग। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर इसके लेखक पूछ दिया जाए तो व्यास होंगे, क्योंकि यहाँ महाभारत का पाठ है, महाभारत का पाठ है, ध्यान रखिएगा। महाभारत के युद्ध कितने दिन चले थे, 18 दिन चले थे। और महाभारत का विभाजन कितने दिन चले, मतलब महाभारत का विभाजन, ठीक है, किस में हुआ है, तो 18 पर्वों में हुआ है। सपोज अध्याय भी पूछ सकता है तो 18 अध्याय भी मान सकते हैं आप लोग। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि महाभारत कितने अध्यायों पर विभक्त है, तो ठीक है, पर्वों पर विभक्त है हालांकि, लेकिन अध्याय पर नहीं है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने, ठीक है, इसके उपदेष्टा कौन है, उपदेश देने वाले कौन हैं, श्री कृष्ण है। और उपदेश प्राप्तकर्ता कौन है, श्री कृष्ण यानी अर्जुन है, ध्यान रखिएगा। उपदेश प्राप्तकर्ता कौन है, तो अर्जुन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर अर्जुन जो है उपदेश प्राप्त करता है, ठीक। तो इसको नोट करेंगे अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट देखिएगा, मया गम्यते का कर्तृवाच्य में वाक्य बनता है। मया गम्यते, जब आप कर्तृवाच्य में परिवर्तन करोगे तो कर्तृवाच्य का फॉर्मेट आपको याद करना होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में है ना, और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में, और कर्ता के अनुसार क्रियापद। तो 121 का फॉर्मूला किस में लगता है, कर्तृवाच्य में लगता है। अब मया को आप क्या करोगे, यहाँ पर तृतीय एकवचन में है, ये तृतीय एकवचन में है, तो इसको प्रथमा एकवचन में ले जाओगे। तो यहाँ पर मया का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा, है ना, ठीक है। और गम्यते यहाँ पर है, तो ये गम्यते कर्मवाच्य का है, तो अहम के साथ हमेशा गच्छामि, ठीक है। अहम उत्तम पुरुष का है ना, तो उत्तम पुरुष का ही क्रियापद, तो इसलिए अहम गच्छामि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 25वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा कि अत्र अव्यय किसका वाचक है, काल का, स्थान का, समुच्चय का, रीति का, ठीक है। अत्र ये जो अव्यय है, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ, है ना, यहाँ, ठीक है, यहाँ इसका, ठीक है, अर्थ होगा। तो यहाँ मतलब स्थान को सूचित कर रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि आदर्श नाट्य प्रणाली होती है। आदर्श नाट्य प्रणाली किस में होती है, नाट्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में, अनुवाद शिक्षण में, ठीक है। तो यहाँ पर आदर्श नाट्य प्रणाली हमेशा नाट्य शिक्षण में ही होगी, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 27वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। बृहत्त्रयी यानी संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध महाकाव्यों में से 3 जो बहुत उत्कृष्ट महाकाव्य हैं, उन 3 महाकाव्यों को हमने बृहत्त्रयी के अंतर्गत उपाधि दी है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पास हो जाते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को आलोचकों ने, ठीक है, उपाधि प्रदान की है। उपाधि का नाम क्या है, बृहत्त्रयी है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत इन 3 रचनाओं को हम रखते हैं, ठीक है। और इसको अगर याद करना चाहें तो किनेस याद कर लीजिएगा, सिंपल शब्दों में। की से तात्पर्य किरातार्जुनीयम, ने से तात्पर्य नैषधीय चरितम, स से तात्पर्य शिशुपाल वधम। इतना अगर आप याद करेंगे तो बृहत्त्रयी में कौन सा नहीं गिना जाता है, ये सारे प्रश्न आपका सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर रघुवंशम को हम बृहत्त्रयी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। रघुवंशम को लघुत्रयी में रखते हैं, बृहत्त्रयी में नहीं रखते हैं, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि 50 किस संख्या का वाचक है, 50, ठीक है, 50, ध्यान रखिएगा। अब 500, 25, 50 और 5100, है ना। 500 को हम पंचशतम कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को।
25 को पंचविंशति कहा जाता है, ठीक है, और 50 को हम 50 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और 5100 को, ठीक है, 1/50 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि ऊष्म व्यंजन है, ठीक है, और आपको बताया कि शलह उष्माण है ना, शलह उष्माण, ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। सल प्रत्याहार के वर्णों को हम उष्म कहते हैं, तो सल प्रत्याहार में श श श ह इन वर्णों को हम रखते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है, मूल्यांकन से, समाज से, प्रधानाचार्य से, इनमें से किसी से नहीं। तो मूल्यांकन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम, ठीक है, कहाँ तक मतलब ये पहुँचा है, किस सीमा तक हमने सफलता प्राप्त की है और छात्र कितना विषयों को ग्रहण करने में सक्षम रहा है, इन सब विषयों को पता लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा राइट। और आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, और आपको दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक में क्लिक करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा।